से बनता है। ठीक, बात खत्म। अब आया तीसरा क्वेश्चन, आर्टिफिशियल प्लास्टिक। आर्टिफिशियल प्लास्टिक सिस्टर, हवा चल रही है, नींद भी आ रही है, सुनिए। आर्टिफिशियल प्लास्टिक, आर्टिफिशियल प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। ये ऊष्मा के आधार पर बांटा गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं उसके बारे में जानो। वैसे प्लास्टिक जिसे तुम गर्म करते हो तो ठंडा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और ठंडा करते हो तो यह कठोर हो जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा गया है। यह क्या आर्टिफिशियल है, जिसे आप बना सकते हो। ठीक है, ला बना नहीं सकते हो, समझे। नेचुरल ला होता है, वो से लैठी बनता है। शायद नेचुरल ला किसी को मार्केट में मिलता है, समझे। अब आइए, आर्टिफिशियल ये प्लास्टिक जो है, या थर्मोप्लास्टिक में सबसे पहले आया पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन किससे बनता है? इथिलीन से। इथिलीन, इथिलीन। तो इथिलीन क्या है पॉलीथीन का? गलत, गलत, गलत। यही सुनो, मैंने क्या बोला? जिससे बनता है उसे एक अलग कहते हैं, जो बन गया उसे बहुलक कहते हैं। अतः मैंने पूछा कि इथिलीन क्या है? इथिलीन पॉलीथीन का एक अलग है, मोनोमर है। और पॉलीथीन क्या है? पोलोमर है, बहुलक है। किसका? इथिलीन का। अब बात समझे, यह बात समझो। तो यह हो गया किसमें? पॉलीथिलीन। अब सुनो, बेंजीन के एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन बनता है। हेलो, एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन बनता है। अतः एसिटिलीन क्या हुआ? एकलक। किसका? बेंजीन का। अब बेंजीन क्या हुआ? बहुलक। किसका? एसिटिलीन का। अब बात समझे। अब तो गलती नहीं बोलोगे एकलक कौन है और बहुलक कौन है। अब आते हैं दूसरा प्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक का दूसरा एग्जाम्पल। हेलो सर, थर्मोप्लास्टिक का दूसरा एग्जाम्पल टेफलॉन। टेफलॉन, टेफलॉन एक प्लास्टिक है। ये किसके बहुलीकरण से बनता है? क्वेश्चन रहेगा, टेफलॉन किसके बहुलीकरण से बनता है? हाँ, टेफलॉन किसके बहुलीकरण से बनता है? पढ़े हो तो बताओ, टेफलॉन किसके बहुलीकरण से बनता है? सुनो, नहीं जानते हो तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से टेफलॉन बनता है। ठीक है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या हो गया? एकलक। और टेफलॉन क्या हो गया? कह देगा टेफलॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन का। और टेट्राफ्लोरोइथिलीन किसका एकलक है? टेफलॉन का। यह एक अदहनशील प्लास्टिक है, इस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन स्टिक पॉट, नो चिपकने वाले बर्तन में यही टेफलॉन का लेप रहता है। नॉन स्टिक पॉट। अब बताओ, अंग्रेजी बोल दिए, वहां तो अंग्रेजी बोलो नॉन स्टिक पॉट है। कैसा बर्तन है? नॉन स्टिक पॉट। फट से बोलिए, क्या वही चीज सुनी हो, है ना। यहाँ हम बोल रहे हैं तो कहते हो जानबे नहीं करते, सुनबे नहीं करते। तो यह हुआ अदहनशील प्लास्टिक है, नॉन स्टिक पॉट में टेफलॉन का लेप रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम। यह हुआ कौन प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में आ गया आपका, है ना। अब समझिए क्या है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर भी जो है ना, वो थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर किसके बहुलीकरण से बनता है? आइसोप्रीन। क्या होता है आइसोप्रीन का सूत्र? बोले आइसोप्रीन अपने मुख से, तो बताओ भाई क्या होता है इसका सूत्र? क्वेश्चन पूछा है, आइसोप्रीन का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है और इसका अनुभार कितना है? यह भी क्वेश्चन है, तो ये सब झटका मारेगा ना। C5H8 यह आइसोप्रीन का सूत्र है, 68 इसका अनुभार हुआ। तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन क्या है? एकलक है। किसका? प्राकृतिक रबर का। प्राकृतिक रबर क्या है? बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ऑप्शन 1 पॉलीथीन, ऑप्शन 2 प्राकृतिक रबर, ऑप्शन 3
टेफ्लॉन, ऑप्शन 4 बीटल। यह 3 गो हो गया, समझ गए। अब पहले प्राइमरी ज्ञान में इतना जानना पड़ेगा लेवल 1 में, तब फिर अगर प्लास्टिक की क्लास होती है तो लेवल 1 का नॉलेज रहेगा, तब लेवल 2 का क्वेश्चन टकराएगा। अब आ गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जिसे हम गर्म करते हैं तो वो मुलायम होता है, और ठंडा करते हैं तो वो कठोर होता है। अब फिर अब उसे गर्म करोगे तो उसका सत्य है। बाल्टी प्लास्टिक का लेते हो ना, कुर्सी घर में है ना, देखो उसे जलाओ, जलता हुआ चला जाएगा, जल जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन जिसमें सब्जी लाती हो उसे देखो फिर करके गोल हो जाएगा, फिर जलाओगे फिर मुलायम होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, समझ गए। अब देखिए, तो वह हुआ आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में सबसे पहले आता है बेकेलाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बेकेलाइट का निर्माण, बेकेलाइट के निर्माण में किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक सहायक होते हैं, बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है। वहाँ ऑप्शन था फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल, फिनॉल समझती हो ना, फिनॉल का फॉर्मूला याद है कि नहीं। C6H5OH, C6H5OH फिनॉल, ये बेंजीन का है, डेरिवेटिव्स है, अल्कोहल के परिवार में। फिनॉल का, फिनॉल लिख लो, जिसको याद नहीं रहेगा लिख लो। फिनॉल यूज करते हो। तो बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, किसके, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। क्या ऑप्शन में नहीं रहेगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लिखा हुआ रहेगा C6H5OH प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCOOH। सूत्र नहीं जानोगे, इसकी जिक्र मैं कर रहा था। C6H5OH प्लस HCHO अल्डिहाइड फॉर्मल, ठीक है, यह बेकेलाइट है। दूसरा है बीटल, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल और तीसरा बीटल है। यह 3 गो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और 3 गो थर्मोप्लास्टिक है। इतना जान करके अध्ययन रखोगे तब न सेकेंड राउंड की क्लास होगी। क्या ये समझे। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या, प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है, ला ये क्या है, प्राकृतिक नेचुरल। प्लास्टिक का अनुभार कितना होता है, 10 टू दी पावर, है ना। चलिए, आर्टिफिशियल प्लास्टिक क्या तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन आता है। सबसे पहले पॉलीथीन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा प्राकृतिक रबड़, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप उधर छेड़ेंगे तो फिर इधर दिक्कत होगा। इसे रिपीट करवा देंगे तो बार बार याद रहेगा। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है, इथिलीन का। इथीन भी बोलोगे तो चलेगा, आईपीसी नेम है इथीन, इथिलीन कॉमन नेम, आईपीसी यूपक नेम, इथिलीन, इथीन। इथिलीन किसका एक लक है, पॉलीथीन। डन, कोई दिक्कत सिस्टर नहीं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन किसका एक लक है। आइसोप्रीन का सूत्र क्या होता है, अनुभार कितना होता है, 68। टेफ्लॉन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन एक लक है किसका, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट किसका है, इसे फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से प्राप्त होता है। बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन है, बेकेलाइट, ग्लिप्टल और बीटल। बेकेलाइट, ग्लिप्टल और बीटल। इतना पहले बात प्लास्टिक में फर्स्ट राउंड में जानोगे।
ठीक है। प्राकृतिक रबर मैंने क्या बोला? प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर एक थर्मोप्लास्टिक है, पहले थर्मोप्लास्टिक है। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया के साथ है ना, बल्कलीकरण, रबड़ का बल्कलीकरण कौन सा तत्व सहायक होते हैं? आप रबड़ पढ़ोगे रबड़ पे क्लास चल के पास नॉलेज है, कोई तब इसको बढ़ा देगा सिस्टम। प्लास्टिक बारे में इतना बोलो पहली बार। रबड़ प्राकृतिक रबड़ की प्राप्ति कैसे होती है? पेड़ से होता है। तो क्या है नेचुरल, बताइए? पेड़ क्या है? सफेद द्रव निकलता है। अच्छा छोड़ो, नहीं है ना उसमें। देखिए अति खराब है, कोई चीज का अति खराब है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, अति खराब है तो पानी खाते हो जो मुंह लाल हो जाता है। कथा क्या है? कथा क्या है? बोलो भाई साहब, तुम लोग कहते हो कि सर ऐसे, तो मैं तो पूछता हूँ तो कुछ जवाब नहीं देते हो। अब बताओ क्या है? मैं तो पूछ रहा हूँ, क्लास देखो कहाँ चली गई। कथा क्या है? टेनिन है, टेनिन है वो, टेनिन है। इसका मतलब पौधे से उत्सर्जी पदार्थ नहीं जानते। हाँ, पौधा में जो उत्सर्जन होता है वो नहीं पढ़े हो। जंतु में होता है तो पौधों में होता है सिस्टर, ये बात जानिए। अभी मैं सिस्टर से पढ़वा दूंगा, देखिए। तो कहते हो नहीं, आप तो धीरे धीरे ऊपर से पकड़ना शुरू किए। जानते हो क्या पकड़ते हैं? जैसे लड़के से पहले ऊपर से चलते हैं और नीचे आने लगे। जैसे कि बोल रहे थे कि हाई जाता है माथा से, तो अब यहाँ पर धीरे धीरे हाई से लो में घुस गए हैं। अब पौधा के उत्सर्जन क्या होता है पते नहीं, साफ हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मनुष्य का अगर उत्सर्जन, तो इसीलिए बता कि छेड़ोगे साइंस तो घुसता हुआ चला जाता है, इसीलिए भागना नहीं चाहते। प्लास्टिक समझ गया ना? घर में पढ़ोगी ना, प्लास्टिक खोज के पढ़ना, पढ़ करके आना, ज्ञान बढ़ेगा। हम तो केवल एक टॉर्च ऐसे दिखा दिए, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। अब वहाँ प्लास्टिक पढ़ा रहे थे, बहुत हाई लेवल की प्लास्टिक चल रही थी क्लास। क्या कि वहाँ जो भी बच्चा है सब साइंस से ऑनर्स किया, कोई फिजिक्स से है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई बायोलॉजी से है, कोई मैथ से। और सबकी मैंने 100% रिजल्ट तय कर दिया कि 20 को जाओ 20 टीचर बन गया। मैंने रिजल्ट की घोषणा भी कर दी, जाओ मिठाई उठाई लाओ खिला, 20 टीचर हो गया। क्योंकि अब देखो सिस्टम में बता रहा हूँ, तुम्हारी जगह है, तुम लोग डीएलएड भी करने की कोशिश करो, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक में तुम्हारी स्थान 50% सरकार ने दे दिया है। डीएलएड रहेगा तो डीएलएड का भी सिलेबस है 3 पार्ट। टीचर का 40 का 8, 40 का मैथ, वही पढ़ना, इतना ही पढ़ना। हाँ 9 नहीं, मैं बीपीएससी टीचर हूँ, तो डीएलएड तो कोर्स में मैं तो इसको भी पढ़ोगे, ये सब जगह खोल करके देख रहा बहुत रहेगा।
साइंस से भी, साइंस से कोई ऑनर्स नहीं है इसमें, हैं? बॉटनी लीजिए, बॉटनी का क्वेश्चन है ना, पौधा में उत्सर्जन। आप सुनो, निकोटीन चाय की पत्ती में तो कहेगा कथा क्या है, किसमें टिक मारोगे? अच्छा जी, रेजिन किससे प्राप्त होगा? हाँ, पौधा से तो सब पौधा नहीं। फील्ड में चिड़चिड़ी का पैर देखियो ना, जो लग जाता है पैर में, उसी से होता है। हाँ, अच्छा, हम पढ़वा देते हैं, सिस्टर से पढ़वा देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत क्या है? पानी पीना है, पानी सभी के घर के आसपास पेड़ है, तो पेड़ जो है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रात और दिन में नहीं निकलता, नहीं निकलता। संश्लेषण की क्रिया में दिन में भी निकलता है, लेकिन जितना निकलता है ना फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है पौधा के किधर से निकलता है? स्टोमेटस, स्टोमेटस पौधे की वही रंग जो शुद्ध हिंदी बोलिए कहते हैं स्टोमेटस, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। लेटेक्स का एक अच्छा उदाहरण है आपका कटहल, कटहल, पोस्ता, केला, सब में सफेद रंग निकलता है, वही है आपका लेटेक्स, है ना। देखो सिस्टर, यहाँ पर आइए, पढ़ के सुना दो। हल्ला नहीं, सुन लो, जिसको लिखना लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो। ये पढ़ के सुनो, ये क्या लिखल है? हल्ला सुन लिए, विभिन्न पादक उत्सर्जी अल्केलाइड मतलब नशीला पदार्थ। चलिए बोलिए, क्या होता है? हल्ला नहीं, पहला क्या है? क्रिनिन। क्रिनिन का नाम सुने हो? सिंकोनिन भी कहा गया है, यह सिंकोना के छाल से मिलता है। देखो बगल में लिखल है, यह सब क्या है? पौधा से उत्सर्जी पदार्थ है ना। ये किस चैप्टर में जाएगा? उत्सर्जन में जाएगा। तो मैंने बताया था ना कि उत्सर्जन पढ़ोगे या क्या, लाइफ प्रोसेस 1 में कि 2 में? 1 में। 1 में बोले, देखो इधर लिखा हुआ सिस्टर, लाइफ प्रोसेस 1, यहाँ लाइफ प्रोसेस 1 बुक में लिखा हुआ है। लाइफ प्रोसेस 1 में 4 चीज हम शुरू में ही बोल दिए थे: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। यह लाइफ प्रोसेस 1 में। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, समन्वय और प्रजनन। प्रजनन, ओके। अच्छा, प्रजनन में गोनाड जानते हो? गोनाड सुनी हो? गोनाड सुनी हो? गोनाड पुरुषों में टेस्टिस के रूप में और स्त्रियों में ओवरी के रूप में पाया जाता है, उसे गोनाड बोलते हैं। गोनाड, समझ गए? क्या नहीं समझे? गोनाड जनन ग्रंथि हुआ, पुरुषों में टेस्टिस के रूप में और मादा में ओवरी के रूप में। देयर आर 3 हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरी। चलिए हाँ बोलिए, ये हो गया आपका कौन चीज?
मॉर्फिन, मॉर्फिन पूछेगा कि मॉर्फिन की प्राप्ति, ये सब अल्कलाइड पदार्थ हैं खनिज में, ये नशीला पदार्थ है, खाने से नशा आएगा, है ना। तो यह मॉर्फिन की प्राप्ति कहाँ से होता है? पोस्ते, कच्चे फलों से। पोस्ता का जो कच्चा फल होता है उसी में मॉर्फिन है। ठीक है, यह बात नहीं जानोगी, वहां पूछेगी, वहां पूछ देगा कि मॉर्फिन की प्राप्ति किससे होती है, और यह कह देगा पोस्ते के कच्चे फलों से किस प्रकार के अल्कलाइड का प्राप्ति होता है, अल्कोहल है ना, समझ गए ना। हाँ, तो किससे हो गया? पोस्ते के। तीसरा बोलो। हाँ, तीसरा सुनी नाम। अब बता कि उसका हिंदी कहाँ लिखल है? वही बात हिंदी में लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी टर्म साइंस में जानो। क्या बोले? फिर ऐसे एक बार बोलो। क्या बोले? एट्रोपिन। एट्रोपिन की प्राप्ति किससे होती है? बेलाडोना की पत्ती और जड़ों से। बेलाडोना की पत्ती और एट्रोपिन के बाद ओके, निकोटीन हो गया। हमारा लिखा है यूं नर खाए बौरा है और यूं नर ना खाए। किसी को से बौराता था, ये जो क्या, अरे सोना को तो पाने से बौराता है, उसको तो खाने से बौराता है, उसको पाने से ही बौराने लगी। धतुरीन हो गया। लास्ट में बोलिए एक बार, कैफीन। कैफीन तो यह सब पौधे का उत्सर्जित, इसीलिए बोल रहे हैं कि समझ न गए। कहने का तात्पर्य 35 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन वैल्यू जी से देख लिया गया। तो अतः इस पे विशेष जोर दे करके पढ़ें। लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2। क्या भाई साहब सुने? प्लास्टिक के बारे में जाने। प्लास्टिक का अनुभार कितना होगा? 10 टू दी पावर 7, यही ना। 10 टू दी पावर 3 से। प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है? आइसोप्रीन किसका बहुलक है? केकलक है। आइसोप्रीन केकलक है। सूत्र 68 क्या फिनॉल और इस प्रकार का प्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बन जाएगा ना ये सब, या कोई दिक्कत है? नहीं ना। किसका 1 लाख है? 1 लाख। मोनोमर मोनोमर क्या रहेगा? प्राकृतिक रबर। कृत्रिम रबर की खोज किसने किया था? हैरिस और मैथ्यूस ने। हैरिस और मैथ्यूस नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम रबर की खोज की थी। रबर की होगी क्लास सिस्टम। मैं प्लास्टिक के बारे में आपको बोले पड़े। हाँ, थियोकॉल रबर से भी परीक्षा में क्वेश्चन था इस बार। 6 सेट में हो रहा है ना परीक्षा। क्वेश्चन मैट्रिक लेवल से बाहर नहीं है, अतः इंटर लेवल का साइंस नहीं पढ़ना। अगर कोई बिहार पुलिस तैयारी करते हो तो एक ही बार में थोड़ा एक हाथ अंदर भी दे दो, ताकि कल टीचर भी बनने की कोशिश करेगी तो आप इसी से
पद से इसी से या क्या कोई दिक्कत? मैंने बताया जंतु परिवहन में ब्लड हार्ट, ये दो गो पड़ता है। मैंने बारे में बताया था कि मानव से धड़कन से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेल्युरा। समझ? मानव हृदय 1 मिनट में धड़कता है। यह धड़कन किसके बराबर होता है? नाड़ी दर के बराबर। नाड़ी दर किससे मापा जाता है? धमनी से। और नाड़ी दर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, है ना? क्या है? सिस्टोलिक संख्या कितनी होती है? हृदय के सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। इसकी संख्या कितनी होती है? 80 mm। 80 mm पारे का प्रेशर है, 80 mm। ठीक है, कोई दिक्कत? ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? मानव हृदय कितने चैम्बर में बटा हुआ है? मेढक का, मछली का, घड़ियाल का 4, सर्प का नहीं। इसमें याद रखिए, इतना होता तो जरा हट के बहुत, लेकिन आपसे मेढक, मछली और मानव हृदय 4 चैम्बरों में क्या क्या नाम है? बायालिंद, ये 4 क्वेश्चन। अच्छा, अशुद्ध पर जमा होता है महाशिरा में। महाशिरा से पहले रक्त कहाँ आता है? हृदय के किस भाग में? दायां भाग में। दायां भाग में कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध। और बायां भाग में महाशिरा से रक्त कहाँ जाएगा? दायां नीले में। दायां नीले से क्या होगा? शुद्ध होगा। अशुद्ध होगा फिर कहाँ जाएगा? सिरा में। सिरा से बायालिंद में। इतना पहला हट का क्वेश्चन 60 से बन जाएगा। हट का सामान्य व्यक्ति कितने हिसाब करता है? 1.5 से 2 लीटर आएंगे जब किडनी का फंक्शन पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ाएंगे। अभी मैं परिवहन में हूँ। लाइफ प्रोसेस 1 अगर मैंने बताया, सबसे पहले पोषण, दूसरा शोषण, समझे, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। आप लोगों के साथ हमको भी हिंदी बोलने के लिए दूर आने लगा, समझ ना? तो उत्सर्जन, या जब अभी हम पढ़ रहे हैं परिवहन। परिवहन में 2 भाग, लाइफ प्रोसेस का पहला भाग है ये। परिवहन में 2 भाग, जंतु
परिवहन पादप, जंतु उत्सर्जन पादप। अभी कुछ पादप उत्सर्जन की बात चल रही है, घर में जाके खोजो पढ़ो। और जंतु परिवहन में मैंने आपको खून पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, और पढ़ना क्या है आपको ये हार्ट, ठीक है ना। ब्लड भी आऊंगा क्या, परिवहन का सॉलिड क्लास दूंगा, समझ गए ना। जैसे कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू है ना। रक्त की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, मतलब इसका पीएच मान 7 से अधिक तब ना होगा क्षारीय, नहीं तो अम्लीय हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा। रासायनिक प्रकृति हुआ ये, हल्ला नहीं करिए, हल्ला ना करें, इसीलिए ब्लड आ जाएगा। रक्त का कब्रिस्तान किस शरीर के किस अंग को कहा गया, एस्पलीन। रक्त का कब्रिस्तान है ना। रक्त को कितने भागों में बांटा गया, 2 में। प्लाज्मा, लिक्विड और ठोस। अब ठोस में आप बोल सकते हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अब प्लेटलेट, है ना, गलती बोलते हो। इकोसाइड, लिकोसाइड और थ्रोम्बोसाइड। यहाँ तो अंग्रेजी बोलने लगी, हम पूछते विचार में बोल दिए तो बड़ा तो नहीं लग गया। न तू बोलो तो सही है, मैं बोलूँ तो गलत। इसका भी खाटी हिंदी बोलो, खाटी हिंदी। मैंने अभी बोल दिया तो बड़ी, मतलब हम तुम्हारा स्वीकार कर रहे। ये सब जानना पड़ता है, ये सब समझना पड़ता है, अति करना पड़ता है। और आपको ये जानना पड़ेगा सिस्टर, वो पूछता है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये होगा तो चाइल्ड में कौन कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ये टेबल को याद नहीं करना है, मैं बताता हूँ। वो दुश्मन है AB का, AB दुश्मन है O का। अगर पेरेंट्स में देख लेगा AB है तो वो हमने जाएंगे विपक्ष में बैठेंगे, और AB देख लेगा पेरेंट्स में O है, कहेगा ना हम विपक्ष में बैठेंगे, हम साथ नहीं होंगे। एक ऐसा कंडीशन है जो दोनों को नहीं देखता है, दोनों से लगता है। A क्रॉस B सीख लो, A क्रॉस B। A तो होबे करेगा, B तो होबे करेगा। A भी कहता है O नहीं दिखता है, कहता है चलो भी चल जाता है। कहता है तुम हो पेरेंट्स में तो मैं चाइल्ड में नहीं होगा, अपोजिट में बैठूंगा। इसके 10, 12, 6, 7 वो चैनल है, याद रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है जो इस ब्लड ग्रुप का उपयोग न्यायिक विज्ञान में करता है। अगर माता का ऐसे चैनल, माता का ब्लड ग्रुप O और पिता का ब्लड ग्रुप A हो तो बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, A, B ना, A, B और O नहीं हो सकते, है ना। सॉरी, दूसरा ही हो गया। O और A है, इसमें O होगा और A B तो दुश्मन है, नहीं रहेगा क्या। तो ऐसे सीरीज को घर में जरा गौर से देखना, A B दिखाई देगा, वो दुश्मन है नहीं, आपको याद रखने, समझ गए। आगे क्वेश्चन में फिर लगता है कि मेरे हिसाब से नील ही होगा। मेरे को ये पता है कि क्योंकि बहुत खतरनाक है। बोल
समझते न है। 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर कितनी होनी चाहिए? 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। 185 ब्लड प्रेशर, ये ब्लड शुगर। ब्लड शुगर महिला में हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए? हीमोग्लोबिन महिला में 14, तब तो पुरुष हो जाएगी। 14 के नीचे बोल, अब 12 से 14 के बीच होनी चाहिए। तो ब्लड शुगर के बारे में जानी ना, ब्लड में कितनी शुगर होनी चाहिए? 120 प्लाज्मा में कितना 90% वाटर एवलेबल प्लाज्मा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सिखा देंगे धीरे धीरे अंग्रेजियों बोलने के लिए। टर्म अंग्रेजी जानना जायज है, नाजायज नहीं। हम तो ये नहीं बोले हैं कि नो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये तो नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। 8 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम और 3 आर इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो मैंने बोल रहा हूँ, ऐसे तो इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियन? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियन? न्यूक्लियन क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द फिक्स सर्कुलर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। एक फिक्स वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। और क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और क्या बोलते हैं? सबसे पहले एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऊर्जा स्तर है, उसी को सेल बोलते हैं, उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। देखो सीखने बता दिए, एनर्जी लेवल पहले बोलिए, है ना? सब सेल नहीं है। अच्छा, सब सेल क्या को है? बोलो बोलो क्या को है? 4 को। कौन को? एस क्या है? एस क्या है? व्हाट इज एस? एस क्या है? एस क्या है? एस क्या है? मैं वो थोड़े पूछ रहा हूँ। एस क्या है? एस क्या है? एस शार्प शब्द का पहला लेटर है, पी प्रिंसिपल शब्द का पहला लेटर है, डी डिफ्यूज शब्द का पहला लेटर है, और एफ फंडामेंटल शब्द का पहला लेटर है। आने वाला सब सेल कौन है? जी है। जिमनी। जिमनी मीन्स क्या होता है? जुड़वा होता है। विसिनल मीन्स क्या होता है? पड़ोसी होता है। अब तो यहाँ अंग्रेजी में है एस पी डी एफ, तो अब इसको क्या एस लिखे? एस ओ एस। एस शार्प शब्द का पहला अक्षर है, पी प्रिंसिपल शब्द का पहला अक्षर है, डी डिफ्यूज शब्द का पहला अक्षर है, एफ फंडामेंटल शब्द का पहला अक्षर। ये लड़की बोल दी तो वहाँ चला गया। कभी कभी क्लास तो कुछ और है, होता कुछ और। अब सीखोगी ना, प्लास्टिक बोलेगी ना, तो मैंने उद्योग रसायन में प्लास्टिक की क्लास लिया। आने वाले समय में रबर टच करूंगा, रेसा टच करूंगा, कांच टच करूंगा, सीमेंट टच करूंगा, सब उद्योग रसायन। तो वो सब पूछ रहे थे। अब क्लास की बात आई कि मैं प्लास्टिक केमिस्ट्री लिया, तो एक थ्योरी इधर से एक छोटा टॉपिक लूंगा और एक छोटा टॉपिक बायोलॉजी और क्लास लेते हुए चला। तो परिवहन पर विचार था। परिवहन में हृदय हो गया, कोई दिक्कत हृदय से नहीं ना। ईसीजी क्या है? अच्छा, झिल्ली और होता है, कोशिका को ढकने वाली झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना? यह बात है ना। और केंद्रक को ढकने वाले झिल्ली को क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। शुद्ध हिंदी न्यूरिलीमा नाम दे दे, है ना? है? ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। हाइमेन भी एक मेम्ब्रेन है।
हाइमेन झिल्ली भी है, हाइमेन भी एक मेम्ब्रेन है, याद रखिए। हाँ हाँ, हाइमेन भी एक झिल्ली है। हाँ। तो यह बात याद रखिएगा। क्या कोई दिक्कत है कि नहीं को? अच्छा, ब्लड ग्रुप का ये आ जाएगा ना, या कोई दिक्कत होगा? यह पकड़ लीजिएगा ना कि मैंने क्या बोला, ए बी किसका दुश्मन है? वो अगर पेरेंट्स में ए बी है बच्चा में वो नहीं आएगा। क्या वो देख रहा है ए बी है, वो देख न लिया तो बच्चे में नहीं आएगा। अगर पेरेंट्स में ए बी क्रॉस ओ है, दोनों एक दूसरे का फायदा उठा लें। नहीं, एक ऐसा भी तो केस आएगा, आएगा ना, तब क्या होगा? ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, ओ भी होगा। और समझे ना? और में से ये सब हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स से मैं देखना, विपक्ष में कोई नहीं बैठा है, दोनों साथे मिलकर सरकार बना लिया, गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन हो गया, समझे ना? ना कोई दिक्कत, अल्फाबेट बना लीजिए, समझ